हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन अरोड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं ओलंपियाड वाला चैनल पे। हम जो आज करने वाले हैं एनएसईपी के लिए जो बेस्ट 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स चैप्टर के, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल, जैसे कि हम बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हर चैप्टर में हम 5 बेस्ट क्वेश्चंस लेते हैं और उसके थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स समझने की हम कोशिश करते हैं और आज भी हमारी वही कोशिश रहेगी। Without any further ado, everyone, let's start. Let's see our very first question. Question number 1, everyone, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। This question says a point source is located at a distance of 20 centimeter from the front of a symmetrical glass biconvex lens. Okay, the lens is thick, everyone. आपको एक थिक लेंस दिया हुआ है। अगर हमें थिक लेंस दिया हुआ है तो एक थिक लेंस हम बना लेते हैं एवरीवन। लेट्स सी ये हमारा थिक लेंस है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कहीं यहां पे है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस एवरीवन। 5 सेंटीमीटर थिक है। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये थिकनेस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रंट फेस ये है, रियर फेस ये है। फ्रंट फेस से ऑब्जेक्ट जो है ओ, वो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर पड़ी हुई है। ये आपको डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट एवरीवन। बिकॉज ये ग्लास का है, ग्लास का बाइकॉन्वेक्स है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, न्यू ऑफ ग्लास इज 1.5, राइट एवरीवन। हमें निकालना है और कर्वेचर का रेडियस जो है, बाइकॉन्वेक्स है तो दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर एवरीवन, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस डायग्राम में आपको दे दी है। हमें बनाना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा। ओके एवरीवन, इसका इमेज कहां पे बनेगा, बिकॉज ये लेंस है तो लेंस के केस में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं एवरीवन, या फिर 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या ये फॉर्मूला मैं यहां पे लगा सकता हूं? आंसर इज नो। दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर थिन लेंसेस। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेस के लिए है एवरीवन, ओनली फॉर थिन लेंसेस। ये एक थिन लेंस नहीं है, ये एक थिक लेंस है एवरीवन, ये एक थिक लेंस है। थिक लेंस के केस में हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे करेंगे एवरीवन? तो इसको करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? हम यहां पे दोनों सरफेसेस से अलग अलग रिफ्रैक्शन करवाएंगे। ओके, तो यहां पे पहले यहां से रिफ्रैक्शन होगा एवरीवन, पहले यहां से रिफ्रैक्शन होगा। ये रिफ्रैक्शन जो है उसके कारण इमेज बनेगा कहीं पे। लेट्स से ये फर्स्ट इमेज बना, ठीक है। और फिर यहां से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा जिसके कारण इमेज बनेगा एवरीवन। रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स, और यहां पे ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पे आइडियली
ये बनना चाहिए था यहां पे, राइट, बट अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये जाके कहीं यहां पे बनेगा, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेंड अवे हो गई है, ठीक है। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं आपको, तो आइडली तो ये सीधा ऐसे जानी चाहिए थी, लाइक दिस वन, ठीक है, बट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, बेंड अवे, यहां से बेंड अवे इस तरफ होगा, तो यहां पे कहीं ना कहीं फाइनल इमेज यहां पे बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पहली सरफेस ने जो इमेज बनाया वो यहां पे बनाया एवरीवन, दिस इज I1, और इसने ये इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सेकंड सरफेस फाइनल इमेज जो है वो यहां पे बना देगी, दिस इज I2, ओके। इस डिस्टेंस को हम u मानते हैं एवरीवन, u ये रहा, u ने यहां से कुछ u ने यहां से कुछ v1 डिस्टेंस दूर इमेज बनाया। ये जो v1 है, जो पहला इमेज बना है, वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दिस v1 इज ऑल्सो u2, दिस वॉज u1, लेट्स से u1 ने v1 इमेज बनाया, जो v1 इमेज बना वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए जो फाइनल इमेज बनेगा v2, ये हमें निकालना है v2 की वैल्यू। गॉट इट एवरीवन? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से आपको समझ में आएगा कि लेंस जो है वो इमेज बनाता कैसे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं थोड़ी लाइटिंग सही कर देता हूं। कूल एवरीवन। सो चलिए एवरीवन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। तो हमारे पास यही सेम डायग्राम मैं बनाता हूं एवरीवन। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरे पास ये है, ये वाली सरफेस है, ठीक है। सिर्फ इस वाली सरफेस पे मैं देखता हूं क्या होगा। इस वाली सरफेस पे अगर मैं देखूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये +5 है, +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से 20 सेंटीमीटर पे है। न्यू जो है वो 1.5 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एक रे जाएगी और ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, कहीं ना कहीं इमेज ये बनाएगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो किसी v1 जगह पे बनेगा। इस v1 को मेरे को फाइंड करना है। ये फर्स्ट इमेज है I1। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ν2 अपॉन v माइनस ν1 अपॉन u इज इक्वल टू ν2 माइनस ν1 अपॉन r, राइट। ν2 क्या है 1.5, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन v v1 v1 u1। ν1 क्या है एयर, यहां पे जो है वो एयर है, अपॉन u1 जो है वो है -20 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू ν2 1.5 माइनस ν1 इज 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5, राइट। ये आ जाएगा 3/2 v1 इज इक्वल टू +20, उधर जाके हो जाएगा -20, यहां से आएगा 0.5 10, 1/10 माइनस 1/20, ये हो जाएगा 3/2 v1 इज इक्वल टू 1/20, 2 से 2 कैंसिल 10, v1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे एवरीवन फर्स्ट इमेज बना है।
20 सेंटीमीटर का इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन चुका है। ओके एवरीवन, अब आएगी सेकंड की बारी। अब आएगी एवरीवन इस चीज की बारी न। अभी इस चीज के लिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यहां से ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एवरीवन। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस 30 था, 30 था, ये 5 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? ये बचा हुआ डिस्टेंस हुआ 25 सेंटीमीटर, राइट। सो ये V1 था एवरीवन। V1 इसने जो इमेज बनाया वो यहां पे बनाया, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से, बिकॉज अभी इस सरफेस की बात करेंगे, वो इस सरफेस से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो सेकंड केस में एवरीवन फिर से ये फॉर्मूला लगाता हूं। उसमें फॉर्मूला लगेगा ν2 बाय V2 माइनस ν1 अपॉन V1 इज इक्वल टू ν2 माइनस ν1 अपॉन R2। ये R1 था। ठीक है, R1 R2 दोनों सेम है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, रेडियस R1 यहां का जो था, दिस वाज R1, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा वो नेगेटिव है, वो -5 सेंटीमीटर होगा। सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो ν2 क्या है? यहां से इस तरफ ν2 है। ठीक है, तो ν2 जो है वो है 1 अपॉन V2 जो है वो हमें फाइंड करना है, माइनस ν1 जो है वो है 1.5 अपॉन V1 जो है वो है 25 माइनस 20 प्लस 25 इज इक्वल टू ν2 माइनस ν1। ν2 वहां पे जो है सेकंड तरफ वो है 1 माइनस 1.5 अपॉन R2 विच इज -5। ठीक है, मैं आपको यहां पे अलग से भी बना के दिखा सकता हूं कि सेकंड का क्या हो रहा है। ये जो सेकंड सरफेस आई है, सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट O1 था। ये जो इसने इमेज बनाया है I1, ये I1 इमेज जो है ये O2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूर है? ये U2 डिस्टेंस दूर है, जो कि है 25 सेंटीमीटर, राइट। और अब इसका फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? इमेज I2 ये मेरे को निकालना है, किस V2 डिस्टेंस पे बनेगा। यहां पे ν1 ये था, ν2 ये था, यहां पे ν1 जो है, यहां पे ये ν1 है, ये ν2 है, यहां पे ν1 जो है वो 1.5 है, और यहां पे जो ν2 है वो 1 है। सारी वैल्यूज मैंने यहां पे डाल दी हैं, इसे हमें सोल्व करना है। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1/V2, 1/V2 यहां से आएगा 3/50 माइनस 3/50 इज इक्वल टू, यहां से आएगा माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 हाफ 1/10। तो 1/V2 इज इक्वल टू 3/50 प्लस 1/10, यहां से आ जाएगा 50 LCM, 3 प्लस 5 ये आ जाएगा 8/50 एवरीवन। V2 की वैल्यू वुड बी 50/8। 50/8 सेंटीमीटर का मतलब होगा 25/4, 25 का हाफ होता है 12.5, 12.5 का हाफ इज 6.25 सेंटीमीटर। 6.25 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर एवरीवन। तो इसने 20 ने यहां से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनाया, वो यहां से 25 हो गया, और उस 25 ने 6.25, तो ये फाइनल जो आंसर आया आपका, ये आया 6.25। अगर आप इसकी फाइनल डायग्राम बनाओगे तो ये फाइनल डायग्राम है, इसका फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। दिस इज I2। Got it everyone? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देख लीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Cool everyone? इसकी अगर हम डायग्राम बनाना चाहें
तो यहां से एक लाइन आ रही थी, ये वाली लाइन, ये लाइन जो थी वो यहां से यहां पे जाके कन्वर्ज कर गई, ठीक है। वैसे ये लाइन जो थी ये सीधी जा रही थी। ठीक है एवरीवन, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो यहां से लाइन गई, ये जो यहां से गई ये यहां से यहां तक आई, ठीक है। और फिर ये जो लाइन जा रही है वो ये वाली लाइन है, ये फाइनली जाके यहां पे कन्वर्ज हो गई। कूल एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, हमें फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या डेविएशन सेम बात होता है। फ्रॉम अ प्रिज्म, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है, ठीक है। एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का हमें एंगल दिया हुआ है नाउ। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है ये एंगल एवरीवन, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्रीज, ठीक है। मिनिमम डेविएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिमम डेविएशन के केस में एक तो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, या फिर मिनिमम डेविएशन के केस में सिमेट्रिक हो जाती है। यहां से कुछ एंगल पे आती है लाइन, वो यहां से पास करती है बिल्कुल सीधे और यहां से निकल जाती है। मिनिमम डेविएशन के टाइम पे ये लाइट रे जो होती है वो बेस के पैरेलल होती है, ठीक है। ये अगर आप यहां पे देखोगे, दिस वन, दिस वन, ये 60 एवरीवन, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। राइट। मिनिमम डेविएशन जो होता है, मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन ये होता है 2 टाइम्स आई माइनस आर। ये कैसे आया? ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इसको आप आर बोल दीजिए, ठीक है। ये एंगल भी आई है, ये एंगल भी आर है। यहां से भी डेविएशन आई माइनस आर हुआ, यहां से भी डेविएशन आई माइनस आर हुआ एवरीवन। तो नेट डेविएशन जो आता है वो 2 टाइम्स आई माइनस आर आता है। और डेल्टा मिनिमम आई यहां से कितना हो जाएगा? आई यहां से हो जाएगा डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 प्लस आर, राइट। और जो आर होता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एवरीवन। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, आर जो होता है ये स्मॉल आर, वो a/2 के इक्वल होता है एवरीवन, ठीक है। स्मॉल आर जो है दैट इज इक्वल टू a/2। ये कैसे a/2 के इक्वल होता है वो मैं आपको यहां पे प्रूफ कर देता हूं। ये a है, इसको हम बोलते हैं a, ये a है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम है, तो 90 माइनस a/2, एंड ये भी हो जाएगा 90 माइनस, ये तो फिर सिर्फ ये देख लो, ये a है। इन तीनों का सम, ये ट्रायंगल में इन तीनों का सम जो है वो होना चाहिए 180, राइट। इन तीनों का सम होना चाहिए 180, उसमें से a गया, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 माइनस a, राइट।
उसका हाफ कर दोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, 180 माइनस ए का हाफ करोगे 90 माइनस ए बाय 2, ये पूरा 90 था तो ये आ जाएगा a बाय 2, r इज a बाय 2। यहां से मैं i की वैल्यू निकाल लेता हूं, i आ जाएगा डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 प्लस a बाय 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है मिनिमम डेविएशन के टाइम पे वो इतना होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है r है, तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ हो जाएगा साइन i इज इक्वल टू न्यू इंटू साइन r। साइन i जो है वो है डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2, ये रहा i की वैल्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू साइन r, साइन इज a बाय 2, ठीक है एवरीवन। यहां से मेरे को निकालना है डेल्टा मिनिमम कितना है, तो साइन डेल्टा मिनिमम यहां से हम निकाल लेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये रहा डेल्टा मिनिमम प्लस a इज 60 एवरीवन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू न्यू होता है 1.5 बिकॉज ग्लास है, इंटू साइन a बाय 2 साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एवरीवन 3/4, ये 3/2 है इंटू हाफ 3/4, साइन उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम बाय 2 प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, यहां से आपके पास डेल्टा मिनिमम आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4 माइनस 30 डिग्रीज, और ये 2 इधर चला जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ मिनिमम डेविएशन एवरीवन, ठीक है। साइन इनवर्स 3/4 आप कैलकुलेटर वगैरह से निकाल सकते हैं, एक बार अगर साइन इनवर्स आ गया तो उसके बाद तो आप कर ही लोगे, राइट एवरीवन। ऑसम। ये है मिनिमम डेविएशन, अब हमें निकालना है मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन कब होता है एवरीवन, मैक्सिमम डेविएशन के टाइम पे आपको इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम इंसिडेंशियल एंगल जो होता है वो हो सकता है 90 डिग्री। मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल तो 90 डिग्री ही हो सकता है कि लाइट रे जो है वो ग्रेज करती हुई यहां पे आ रही है कुछ इस तरीके से, राइट। अगर लाइट रे ऐसी आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एवरीवन वो हो जाता है क्रिटिकल एंगल। आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल, राइट, याद होगा आपको क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा थीटा सी, राइट एवरीवन। अब क्योंकि ये 60 डिग्रीज है, क्योंकि ये 60 डिग्रीज है एवरीवन, ये भी 60 डिग्रीज होगा, ये भी 60 डिग्रीज होगा, इस केस में ये पैरेलल नहीं होती है, ओके एवरीवन। इस केस में पैरेलल नहीं होती है, दिखने में पैरेलल लग रही होगी बट ये पैरेलल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है एवरीवन। सो मैक्सिमम डेविएशन हमें निकालना है एवरीवन। अगर इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल जो है वो थीटा सी हो जाता है। थीटा सी क्या है, थीटा सी एवरीवन इज क्रिटिकल एंगल। क्योंकि आप याद करो जब क्रिटिकल एंगल, ये डेंसर मीडियम है, जब डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से लाइट आती है तो वो ग्रेजिंग इमर्जेंस करती है, राइट।
अगर डेंसर पे थीटा सी से आएगी तो लाइट जो है वो यहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जेंस करेगी, 90 डिग्री पे जाएगी, और अगर 90 से आएगी तो अंदर थीटा सी पे जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जो है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करती है जिसका नाम होता है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। उसका मतलब यह है कि लाइट अगर किसी तरफ से आई है और किसी तरफ गई है, अगर आप जिस तरफ से गई है अगर आप उस तरफ लेके आओगे तो वो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ से पहले, उस तरफ जाएगी जिस तरफ से पहले आई थी। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ जाएगी तो ऐसे जाएगी, अगर ये इस तरफ जाएगी तो ऐसे जाएगी। पाथ हमेशा इसका सेम रहता है। गॉट इट एवरीवन? यहां से मैं पहले निकाल लूंगा कि यहां पे कितना डेविएशन आएगा, फिर मैं यहां पे निकाल लूंगा कि यहां पे कितना डेविएशन आएगा। ठीक है, तो पहला डेविएशन जो है डेल्टा वन, वो हो जाता है I1 माइनस R1। I1 जो है वो यहां पे है 90 और R1 जो है वो है थीटा सी। ठीक है एवरीवन, तो ये आ गया है, ये थीटा सी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। राइट, ये एंगल तो 60 था ही एवरीवन, ये एंगल तो 60 था ही। तो मैं यहां से ये एंगल निकाल लूंगा, ये एंगल आ गया तो उससे ये एंगल भी आ जाएगा। ये R1 था, ये I1 है, यहां से मैं R2 निकालना चाहता हूं। R2 मैं कैसे निकालूंगा एवरीवन? R2 निकालने के लिए पहले मैं ये थीटा निकाल लेता हूं। ये थीटा कैसे आएगा? 60 प्लस 90 माइनस थीटा सी प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। इन तीनों का सम इतना होगा, 60 प्लस 90 150 एवरीवन। तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 इज 90, 90 में से 60 गए 30, तो ये है 30 एवरीवन प्लस थीटा सी। ये थीटा इतना है, हमें थीटा नहीं निकालना, हमें R2 निकालना है एवरीवन। R2 जो है वो है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 में से 30 गए 60, ये आ जाएगा 60 माइनस थीटा सी, ये आ जाएगा 60 माइनस थीटा सी एवरीवन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 60 माइनस थीटा सी, और वहां से आप I2 निकाल सकते हैं कि ये बाहर कितने से जाएगा। यहां से आपके पास I2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से I2 आ जाएगा। तो डेविएशन 1 हमारे पास आ चुका है, डेविएशन 2 हम निकालेंगे जो कि होगा I2 माइनस R2। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, उससे नेट डेविएशन आ जाएगा। I2 कितना है? I2 हमें निकालना है अभी, तो कैसे निकालेंगे एवरीवन? स्नेल्स लॉ से। तो मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, साइन न्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। राइट, न्यू इंटू साइन R2 इंटू I2, न्यू इंटू साइन R2 कितना है एवरीवन? साइन R2, साइन R2 जो है वो रहा 60 माइनस थीटा सी, 60 माइनस थीटा सी इज इक्वल टू साइन I2। राइट, यहां से आपका I2 आ जाएगा एवरीवन। तो वहां से मैं डेविएशन डेल्टा 2 निकाल लूंगा। राइट, अब थीटा सी क्या होता है? थीटा सी होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय न्यू होता है, 1 बाय न्यू। तो न्यू हमें पता ही है कितना है, दैट इज 1.5। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/1.5। थीटा सी जो है वो आपका साइन इनवर्स 2/3 है। ठीक है, अगर थीटा सी मेरे को पता है तो मेरे पास डेल्टा 1 आ जाएगा। राइट एवरीवन, और डेल्टा 2 मेरा यहां से आ जाएगा। सो मेरे को डेल्टा 1 निकालना था, मेरे को डेल्टा 2 निकालना था, इनफैक्ट मेरे को नेट डेविएशन निकालना था। नेट डेविएशन यहां से आ जाएगा। I2 की वैल्यू एवरीवन कितनी है? यहां से आप I2 निकाल लीजिए। I2 जो आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन इसमें नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप खुद से इसमें कर लीजिएगा, बिकॉज कैलकुलेशन इसमें थोड़ा हार्ड होगा, बट मैं आपको इसमें मेथड बता रहा हूं। I2 आ जाएगा साइन इनवर्स न्यू इंटू साइन 60 माइनस थीटा सी।
राइट। मेरे पास सारी वैल्यूज हैं एवरीवन, मेरे पास I2 भी है, ये आ चुका है I2, मेरे पास R2 भी है, R2 ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास I2 माइनस R2 आ चुका, और मेरे पास निकालना क्या था, नेट डेविएशन विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम जो डेविएशन होगा एवरीवन वो हो जाएगा नेट डेविएशन जो हो जाएगा मैक्सिमम वो हो जाएगा डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, ठीक है। ये एक तरीका है। या फिर डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 को आप सीधा ये भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 माइनस ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो। I1 हमें पता है कितना है, I1 इज 90 एवरीवन, I1 इज 90। I2 मैं निकाल चुका हूं, ये रहा I2, I2 मैं निकाल चुका हूं, ये रहा I2, और A हमें पता है 60 दिया हुआ था एवरीवन। तो यहां से आप 90 माइनस 60 कितना हो जाता है, 30 प्लस I2। इससे भी आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो। या तो मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल दिया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, या फिर नेट डेविएशन का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 ये मैंने निकाल दिया है स्नेल्स लॉ से, I2 आपको पता ही है, I1 जो है वो 90 है, I2 जो है वो हमने निकाल दिया है, A हमें पता ही है, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In next question, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस नहीं है बच्चा। अगेन आपको पता होगा जब भी मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं 5 बेस्ट क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो थोड़ा सा खुजली होगा, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आएगा, बट जब ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो ऑप्टिक्स के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पे है पानी। क्या है, पानी, ठीक है। इसके नीचे पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है। यहां से आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए कहां से दिखेगी, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए ऐसे दिखेगी, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो कि पहले h हाइट नीचे थी, ये आपको अभी h डैश हाइट नीचे दिखेगी। यहां पे आपकी आंख है, यहां से आप इसको देख पा रहे हो, राइट। क्वेश्चन में यह दिया है कि आपकी आंख जो है वो थीटा एंगल अवे है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द स्विमिंग पूल लुक्स एट द स्टोन लाइंग ऑन द बॉटम। द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू h। ये h है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज द इमेज। इसका इमेज यहां पे कहां पे होगा, h डैश निकालना है। इफ द लाइन ऑफ विजन, ये जो लाइन ऑफ विजन है वो थीटा एंगल बना रही है विद द नॉर्मल। अगर आप ऊपर से देखते एवरीवन, अगर आप ऊपर से देखते, नॉर्मल विजन देखते, तो h जो होता वो सिंपली h बाई न्यू हो जाता। बट अभी आप साइड से देख रहे हो, साइड में देखने से कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है।
सो एवरीवन, क्या करेंगे हम? इस एंगल को हम कुछ अल्फा मान लेते हैं, ठीक है? सही है। हम्म। सो यहां पे मैं एक और लाइट रे निकालता हूं। ये लाइट रे ऐसे जा रही होगी। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा में से कुछ डी अल्फा बढ़ जाएगा, और ये एंगल थीटा अगर है तो ये थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ा सा दूर जा चुके। यहां से अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये यहीं पे आके ही मिलेगी, ठीक है? जब भी हमें इमेज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम दो लाइट रेज निकालते हैं, देखते हैं वो कहां पे कन्वर्ज करेंगी, वहां पे इमेज बनेगा। तो यहां पे मैंने दो लाइट रेज निकाल दी, वो जहां पे कन्वर्ज करी वहां पे इमेज बना। सिंपल सी बात है। तो हमें ये निकालना है और ये हमें दिया हुआ है। एवरीवन, ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? देखिए, ये एंगल मैं निकालना चाहता हूं। ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा प्लस डी अल्फा है तो ये टोटल एंगल जो है ये अल्फा प्लस डी अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा प्लस डी अल्फा, ये अल्फा, तो ये अल्फा प्लस डी अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा डी अल्फा, ठीक है? सिमिलरली यहां पे ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल जो है थीटा है, बिकॉज ये एंगल थीटा है एवरीवन। इसको ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा है तो ये पूरा डी थीटा प्लस डी थीटा है, तो इसके बीच वाला ये एंगल जो हो जाएगा ये डी थीटा हो जाएगा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कुछ बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, ठीक है? ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये अल्फा प्लस डी अल्फा है, ये थीटा प्लस डी थीटा है। ये एंगल डी अल्फा हो गया है, ये एंगल डी थीटा हो गया है, ठीक है? ये हाइट एच डैश है, ये हाइट एच है। एच और एच डैश में हमें रिलेशनशिप निकालना है। सो मैं यहां पे इसको ध्यान से देखता हूं। ये है ए और ये है बी, ए बी लाइन, ठीक है? इस ए बी लाइन का मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं।
ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल जो है ये हो जाएगा थीटा। नहीं, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर थ्रो किया है। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल मैंने यहां से परपेंडिकुलर थ्रो किया है, दिस वन। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। अगर ये अल्फा हो गया तो ये ए से लेके ये पॉइंट में पी मान लेता हूं। एपी कितना हो जाएगा, यहां पे जो एपी डिस्टेंस है वो हो जाएगा एबी का कोस अल्फा। एपी जो है वो एबी का कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सही है। ये सेम चीज मैं इस ट्रायंगल में भी करता हूं, डॉटेड वाली ट्रायंगल। ठीक है, इस डॉटेड वाली ट्रायंगल में अगर मैं देखूंगा तो इस डॉटेड वाली ट्रायंगल में मैं यहां से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूं। अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर थ्रो किया दूसरी सरफेस पे, ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर थ्रो किया तो ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ए एंड बी। ठीक है, यहां पे ये एक है, ये एक है, और यहां पे ये एक है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ग्रीन लाइन जो है डॉटेड यहां से एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दिया है। ठीक है, हमें ऊपर पता है एंगल थीटा कहां पे है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल फिर से हो जाएगा थीटा। राइट, देखते रहिएगा। सो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं ए से लेके ये पी था, ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट ये रहा। ठीक है, यहां से मैं ए क्यू निकाल सकता हूं एवरीवन। ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू जो है वो ये ए बी था, ए बी का कितना, ए बी का कोस थीटा हो जाएगा, ए बी का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस, कूल। नाउ ये एंगल हमें पता है डी अल्फा है, ये एंगल डी थीटा। ठीक है, एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। मैं इस चीज का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसमें देखता हूं डी अल्फा, डी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, डी अल्फा एंगल इज इक्वल टू आर्क, इसकी आर्क जो है वो एपी है, एपी अपॉन इसका रेडियस जो है वो ये है रेडियस। ठीक है, ये एंगल एवरीवन कितना था, ये एंगल जो था दैट वाज अल्फा, और ये एंगल जो है दैट इज थीटा। राइट, बिल्कुल। तो ये रेडियस जो है ये R1 है, और ये रेडियस जो है ये R2 है, तो यहां पे ये रेडियस हो जाएगा R1, एंड सिमिलरली डी थीटा जो है वो हो जाएगा ए क्यू
ए क्यू अपॉन रेडियस आर टू। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू ये आर्क ए क्यू अपॉन रेडियस जो है आर टू, ए क्यू अपॉन आर टू, ये रेडियस आर टू है। ये दोनों ट्रायंगल्स आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है जो कि यहां से आया है, और उधर अगर मैं बनाना चाहूं तो एक ट्रायंगल जो है वो यहां पे ये बना था, दिस वन एंड दिस वन, एंड यहां पे ए बी लाइन थी, यहां पे ए बी लाइन थी, यहां से हमने परपेंडिकुलर थ्रो किया था, दिस वन। ठीक है, ये है ए बी लाइन और ये है ए पी, ये रेडियस है आर टू, ये एंगल है डी अल्फा। तो डी अल्फा जो है वो एंगल ए पी अपॉन रेडियस आर टू है, ये आर टू, ये आर वन था, सॉरी दिस इज आर वन। ठीक है, ये आर टू। अब आर वन आर टू कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आर वन जो आएगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आर वन इज इक्वल टू आर वन, आर वन जो है वो इस ट्रायंगल में एच अपॉन कोस अल्फा हो जाएगा, और आर टू जो है वो इस ट्रायंगल में एच, एच डैश की टर्म में निकालना है। कौन सी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये थीटा है, तो एच डैश पता है, आर टू हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज में पुट कर रहा हूं यहां पे और यहां पे, तो डी अल्फा मेरा हो जाएगा एपी अपॉन आर वन, एपी ये रहा, आर वन ये रहा, ये है ए बी कोस अल्फा अपॉन, ए बी कोस अल्फा अपॉन एच अपॉन कोस अल्फा, और डी थीटा जो है ये है ए बी कोस थीटा अपॉन एच अपॉन कोस थीटा, राइट। ये है डी अल्फा जो आ चुका है वो आ चुका है एच कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन, एच कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन, सॉरी ए बी कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन एच, ए बी कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन एच, एंड डी थीटा जो आ चुका है वो है ए बी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश, राइट। अब हमें पता है क्या पता है हमें, हमें पता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है न्यू इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। न्यू यहां का है, न्यू इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, स्नेल्स लॉ लगा दिया है। ठीक है, ये है स्नेल्स लॉ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं एवरीवन, न्यू तो न्यू है, साइन अल्फा हो जाएगा कोस अल्फा इंटू डी अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। यहां से अगर मैं डी थीटा अपॉन डी अल्फा निकालता हूं, डी थीटा अपॉन डी अल्फा ये हो जाएगा न्यू टाइम्स कोस अल्फा अपॉन कोस थीटा, राइट, कोस अल्फा अपॉन कोस थीटा। यहां से भी, इन दोनों से भी मैं डी थीटा अपॉन डी अल्फा निकालता हूं, सो डी थीटा अपॉन डी अल्फा, यहां से डी थीटा अपॉन डी अल्फा अगर मैं निकालता हूं, दैट डिवाइड बाय दिस वन, तो ये हो जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल, वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश इज इक्वल अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन एच, दिस अपॉन दिस, यहां से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू एच अपॉन एच इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश इंटू कोस स्क्वायर अल्फा एवरीवन, और ये डी थीटा अपॉन डी अल्फा जो है वो ये रहा, विच इज न्यू इंटू कोस अल्फा अपॉन कोस थीटा, राइट एवरीवन। यहां से मेरे को एच डैश निकालना था, एच डैश वुड बी इक्वल टू एच इंटू
cos क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब अल्फा। ये आपका आंसर है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था h डैश एवरीवन। h डैश h हमें दिया था और हमें बाकी थीटा दिया था, उनकी टर्म्स में मैंने ये आंसर निकाल दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बच्चा। ये आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएंगे, इनको बार बार देखिए और खुद से ये डायग्राम बनाइए। मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। ये डायग्राम अगर आपने खुद नहीं बनाई है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको खुद के हाथों से बनाओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन is here. An object is placed in front of convex surface of a okay. क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। प्लेनो कन्वेक्स है, दिस इज गिवन प्लेनो, दिस इज एल प्लेनो एवरीवन। ठीक है, ऑफ थिकनेस 9 सेंटीमीटर। The image of that object is formed on the plane surface of the lens serving as a screen. कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकली हैं वो जाके कन्वर्ज करती हैं यहां पे। यहां से जो लाइट रेज निकली हैं वो जाके कन्वर्ज करती हैं यहां पे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी गिवन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन, सो फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ द कर्वेचर ऑफ द रेडियस, मैग्निफिकेशन निकालना है एवरीवन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल इमेज। ठीक है, तो ये मान लीजिए कुछ u डिस्टेंस है और v हमें दिया हुआ है। ठीक है, v हमें 9 दिया हुआ है, यहां से मैं u निकाल लेता हूं। तो न्यू2 बाई v माइनस न्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन r। ये फॉर्मूला है। न्यू2 जो है वो यहां का है जो कि ग्लास है, तो न्यू2 हो जाएगा 1.5, v दिया हुआ है 9 माइनस न्यू1 जो है वो है 1, u हमें निकालना है, इज इक्वल टू न्यू2 इज 1.5 माइनस न्यू1 अपॉन r, r इज 2.5। यहां से आएगा 15 अपॉन 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15, नीचे 30 हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा ये। ठीक है, 1/6 माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहां से आएगा 0.5, यहां से 1/5 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे तो 1/u वुड बी इक्वल टू 1/6 माइनस 1/5 एवरीवन। तो यहां से 1/u इज इक्वल टू 6 5 जा 30, 6 आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा 6, u की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। मतलब कि 30 सेंटीमीटर यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, उसका इमेज जो है वो यहां पे जाके बना है। सिंपल, मैंने कर्व्ड सरफेस के रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। ये बताइए कि मैग्निफिकेशन यहां से कैसे निकालोगे? एवरीवन, हाउ वुड यू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है?
So everyone, the formula is very simple. V by U, nu1 by nu2. Magnification M is V by U, nu1 upon nu2. V कितना है? V is given 9 upon U कितना है? -30, राइट, इनटू nu1 कितना था? 1 अपॉन ये था 1.5, ठीक है। यहां से आएगा -9 अपॉन 30 इंटू 1.5 का मतलब 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये 2 जाएगा 15 से, एंड ये 3 ऊपर 3 5, ये आ जाएगा 1/5, बट एक माइनस भी था तो -1/5 आंसर आ जाएगा। दिस इज मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल हियर। The least deflection angle of a certain glass prism is equal to the refracting angle. मिनिमम डेविएशन जो है वो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव एंगल के इक्वल दिया हुआ है। हमें यहां पे निकालना है कि ए की वैल्यू कितनी है। फाइंड द लेटर मतलब ए की वैल्यू कितनी है। फॉर्मूला लगा देता हूं एवरीवन। फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रूफ किया था, वो सीधा फॉर्मूला मैं यहां पे लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा था? ये रहा मिनिमम डेविएशन का, दिस वन। ये फॉर्मूला मैं यहां पे सीधा यूज कर रहा हूं, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू न्यू इंटू साइन ए बाय 2। डेल्टा मिनिमम ए दिया हुआ है एवरीवन, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, ये वैल्यू पुट कर देता हूं, दिस इज साइन ए इज इक्वल टू न्यू इंटू साइन ए बाय 2। साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2, सोल्व करता हूं एवरीवन, इंटू कोस ए बाय 2 इज इक्वल टू न्यू साइन ए बाय 2। साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कैंसिल, न्यू होता है यहां पे 1.5, तो cos a by 2, 2 cos a by 2 would be equal to nu which is 3 by 2, and cos a by 2 यहां पे आ जाएगा 3 by 4, a by 2 यहां पे आ जाएगा cos इनवर्स 3 by 4, और a यहां पे आ जाएगा 2 cos इनवर्स 3 by 4। यही आपको निकालना था एवरीवन, बहुत ही सिंपल। मिनिमम डेविएशन दिया हुआ था, ए आपको निकालना है। मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया एवरीवन, वहां से हमारा ए जो है वो आ चुका है, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो थे वो क्वाइट सिंपल एवरीवन, बट उससे पहले जो 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कूल एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।